जो होना है वो तो हो के ही रहता है, तो फिर हम क्यों ये सारी चीज़ें हमें पड़ें, क्यों? 5 साल की बातें एक साथ तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी मेरी लाइफ़ में, लेकिन मैं बस इतना एक सार आपको बता दूँ कि मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मेरे हस्बैंड को बहुत सारे ऐसे लोग, कोई ज्ञानी महात्मा, कोई भगत, कोई आचार्य मिलते ही रहते थे, जो हमेशा उनको बोलते थे। और ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड उनको जानते थे, मेरे जो पति हैं वो उनको नहीं जानते थे, बट वो मेरे हस्बैंड मेरे पति को हमेशा बोलते थे कि कोई भी उनको मिलता था बिल्कुल अननोन, वे उनको बोलते थे कि आप अपनी पत्नी को लेकर आना, एंड आपकी पत्नी को माँ ने बुलाया है। ये बातें उनको ज़रूर बोलते थे, और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कॉमन थी, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। तो मैं जब मेरे पति मेरे से आके बोलते थे ये बातें, तो मुझे ना बिल्कुल फ़िज़ूल की बातें लगती थी, बकवास, कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, जो नहीं होना है वो कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हैं? जो होना है वही हो के रहता है, जो नहीं होना ये क्या लॉजिक, क्या बात है? मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी इन बातों को। फिर कुछ चीज़ें हुईं, कुछ बातें, टाइम बीता, बहुत सारे लोगों ने जब मेरे हस्बैंड को इस तरीके से बोला, सो फाइनली एक आचार्य जी मिले, एंड मैं बिल्कुल एग्री नहीं थी उनकी बातों से। मैं कभी किसी से नहीं मिली थी। मैं जहाँ तक अभी मैं स्टोरी बता रही हूँ, मैं पहले कभी किसी से नहीं मिली और ना मिलने गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्टबर्न टाइप की थी हमेशा से, एंड मैं सोच ली कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मैं कहाँ फँस रही हूँ। एंड मैं सोचती रही कि नहीं, और मैंने अपने घर वालों से भी पूछा इस बारे में। सो मेरे घर वाले भी बिल्कुल राज़ी नहीं थे, क्योंकि वे लोग भी इस चीज़ में वे लोग भी कभी इन्वॉल्व नहीं हुए इन सभी चीज़ों में, तो उन्हें भी नहीं पता था, एंड उन्होंने भी कभी नहीं मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन दिया कि तुम्हें जाना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं भी बिल्कुल उनकी बात पे, कि वे लोग बोल रहे हैं, बड़े हैं घर के, तो सही बोल रहे हैं, ऐसा चीज़ होती ही नहीं है। मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं अभी इमोशनली वीक हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। मैं यही सोचती रही। लेकिन मेरे हस्बैंड को विश्वास हुआ, क्योंकि वही इंटरैक्ट करते थे उन लोगों से, बाहर निकलते थे, जॉब पे जाते थे, तो उनको ऐसे लोग मिलते थे। सो एक बार मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया, ठीक है, किसी आचार्य जी हैं तो वो आप उनसे जाकर मिलो, मैं नहीं मिलूँगी। मेरे हस्बैंड गए उनसे मिलने, एंड उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि बिल्कुल उससे भी पहले बहुत सारे जो मिले थे, जो भी और सारे लोग ना देवी माँ के ही भक्त थे, मैं आपको बता दूँ। एंड जब भी मेरे हस्बैंड आते और मुझको बोलते कि आपको बुलाया है देवी माँ ने, ऐसा कहा, तो मैं गुस्सा हो जाती। मैं बोलती कि देवी माँ मुझे क्यों बुलाएँगी? मैं ना ही उनकी कभी भक्ति करी हूँ, ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैंने उनकी कभी पूजा करी है, ना मैंने कोई उनका पाठ करा है, ना कोई व्रत रखा है गलती से भी। मैं क्यों, मतलब देवी माँ मुझे बुलाएँगी? मतलब हाँ, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा नहीं है कि लोग रहते हैं तो जैसे दुर्गा पूजा हुआ तो मैं भी इन्वॉल्व हुई, गई पूजा पाठ में, बच्चे हैं खेल रहे हैं, बस उस तरीके से नहीं था मेरा एकदम से कि कुछ तो है, ऐसा वाला कभी हुआ ही नहीं। सो मैं यही सब सोचती रही, फिर फाइनली कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही, एंड मैं मान गई। ठीक है, अगर उनकी ये बात सच निकली तो मैं जाऊँगी उनसे मिलने। तो बिल्कुल मैंने वादा किया था कि अगर ऐसी होंगी, ऐसी बातें सच, तो मैं जाऊँगी मिलने। सो उन्होंने यही कहा था कि मेरा जो सेकंड बेबी होगा वो एक लड़की होगी, एंड उस वक़्त मैंने उन्हें कैसे पता चला कि मेरा सेकंड बेबी होने वाला है एंड ऑल, और उन्हें कैसे पता चला कि वो लड़की होगी, और उन्हें ये कैसे प मैं तो उनसे मिली ही नहीं थी, और ना ही हम लोगों ने इस बारे में ज़िक्र किया था कुछ भी। सो उन्होंने बताया था, एंड बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो मैं अपने वादे के अनुसार उनसे मिलने गई। जब उनके साथ मिलने गई तो चीज़ें खुलने लगी। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ तो चीज़ें थी जी जो उन्होंने एक्सपोज़ करा। मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को पाया खुद में, सोचने लगी, मजबूर हो गई और ज़्यादा। मेरा 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 जीवन, एक तो पहले से मैं इतना ज़्यादा मेरी जीवन में खोज-पड़ताल चल रही थी, क्या चीज़ें हुई, क्यों होती हैं ऐसी चीज़ें, अगर मैंने कोई गलती किया है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। अगर मैंने कोई गलती किया है, तो मुझे जानना है कि मैंने क्या ऐसा पाप किया है। और मैंने सबने कहा कि आपके कर्मों की सज़ा मिलती है आपको जीवन में, तो मैंने ठीक है, मैंने मान लिया कि हो सकता है कि मेरे से, लेकिन फिर भी मुझे जानना था। मैं बार-बार अपने आप को समझाती, मनाती, मैंने कई बुक्स पढ़े,
बहुत सारी चीज़ें मैंने रीडिंग करना स्टार्ट करी, पुराण एंड ऑल, बहुत सारी गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें ऐसी बातें लिखी है। मैंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही हूँ अंदर से। फिर भी एक बस दिमाग में लॉजिक ही लॉजिक चल रहा है। फिर भी एक एक टाइम पे लगता मान जाऊँ, फिर लगता नहीं मानूँ, कैसे मैं मान सकती हूँ, ऐसा लगता था। ऐसी चीज़ें होते चली गई एंड ऑल। 2-3 साल बीत गया मेरी खोज, मैं मानूँ नहीं मानूँ। फिर मैंने जब भूत से मिला, मैंने कि भूत जैसी चीज़ होती है, तो उस पे भी मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये मेरा वहम है या फिर मुझे कोई मेंटल बीमारी है। सो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, आई वांट टू गो साइकियाट्रिस्ट एंड अपॉइंटमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। बट वो हमेशा बोलते कि नहीं, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो तुम। पर मैं नहीं मानती थी, मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे जाना है, कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ जो नॉर्मल नहीं है और मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है, तो मैं साइकियाट्रिस्ट को बताऊंगी। मैं हमेशा यही बोलती थी, बट वो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा पाती। एंड मैंने अपने जीवन में कोई दवा नहीं खाई है, कोई गोली नहीं लिया है और ना ही कोई गई कभी। मैं हमेशा सारी चीज़ें लाइफ में होती चली गई मेरे साथ एंड देन बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। नेगेटिविटी का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी एक हद तक। अब तो मुझे सुनाई भी देने लगी। पहले जहाँ चीज़ें सिर्फ़ इतना ही होती थी कि मैं बीमार रहती थी। मैं बस बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, बहुत अंदर से अजीब चीज़ें होती थी। कुछ चीज़ें होती थी सपने में ऐसे, तो मैं शेयर करती थी, लेकिन कोई समझता नहीं था। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें मुझे सुनाई देने लगीं, इस हद की चीज़ें बढ़ गईं एंड सबने कहा कि बच्चे खोने की वजह से ऐसा हुआ है। सो मेंटली मैं बीमार हो गई हूँ। तो मुझे भी लगा कि सही बात है, ऐसा होता है मेरे साथ, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है। मैं भी इस बात पे भी मैंने रिसर्च किया, मैंने खुद पे आत्ममंथन किया, खूब किया। मैं पागल हूँ, नहीं हूँ, क्यों पागल हुई, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो मैंने सब किया। मैंने एक्सरसाइज़ किया, मैंने योगा किया, मैं घूमने गई, बच्चा कर लो, मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, एवरीथिंग। फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। मैंने सब कुछ, सबकी बात मानी, सबने जो बोला, ये पूजा करो, करा, ऐसा करो, वैसा करो, सब कुछ मैंने फॉलो करा। फिर भी कुछ चीज़ें हैं, मैं जानती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कोई बोझ है। तो फाइनली अब जब नेगेटिविटी का इतना इफ़ेक्ट हो गया कि अब मुझे सारी चीज़ें दिखाई देने लगी, सुनाई देने लगी। फिर मुझे अब लगा कि अब तो पक्का ही मैं पागल हो गई हूँ या मुझे कोई बीमारी हो गई है बहुत बड़ी। फिर फिर मैंने चीज़ों को सँभाला है बहुत ज़्यादा एंड मैं समझ गई थी कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो इसके पीछे मेरा डिप्रेशन ही है। मतलब मुझे कोई डिप्रेशन की कोई बीमारी हो गई है, कोई एंग्ज़ायटी वाली, ऐसा मैं सोचती थी। फिर फाइनली सारी चीज़ें होती चली गईं, बहुत सारी और भी तकलीफ़ें आई जीवन में।